कि शिवपिंडी शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ उसके बारे में शिव महापुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया। माइक नहीं चलता, पता नहीं है क्या कैसे बंद हो गया है। ये सब बंद पड़े हैं ऊपर। श्री राधे। पुरा कदाचिदन योगीन्द्र विष्णु विषधरासनः सस्वापपरया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः। बताया गया कि बहुत प्राचीन काल की बात है। किसी समय शेषाई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अपने पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? यदृक्षयागस तत्र ब्रह्मा ब्रह्म विदाम्बरा। उसी समय विदाता ब्रह्मा भगवान के पास आए। भगवान उनको देख करके खड़े नहीं हुए तो ब्रह्मा को यह बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा ने कहा, कस्तम पुरुषपक्षेवा दृष्टा मामापि दृप्तवत उत्तिष्ठवत समाम पश्या तब नाथा मिहागतम। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। नहीं आवाज। और तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हारे घर पर चल करके आया, तुमने खड़े होकर के मेरा आदर नहीं किया, मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। ये ब्रह्मा बोले। सुनिए, तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा थोड़ा ठीक से विचार कीजिए कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। और इसी बात के ऊपर दोनों में बड़ी जोर से झगड़ा हो गया। आगतम गुरुमाराध्यम दृष्टा यो दृप्तवाचरित द्रोहिण तस्य मूढ़स्य प्राप्तस्थ विधीयते। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्वत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी भगवान तो मुस्कुराते हुए ही बात कर रहे थे। ब्रह्मा ने कहा, वत्स विष्णु महान आगतम काल वेगता। ब्रह्मा बोले, हे वत्स, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत घमंड हो गया, तुम्हें अभिमान हो गया, तुमने हमारा आदर नहीं किया, तुमने हमारा मान नहीं किया। भगवान ने कहा, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। भगवान बोले, मतस्तम जगदम वत्सः मनुष्य तुम ही चोरवत। तुम्हारा स्वभाव तो ऐसे है जैसे किसी की चोरी कर ली जाए तो संपत्ति को अपना मान लिया जाए। भगवान नारायण से ब्रह्मा आदर चाहते हैं। और एक बड़ी सुंदर सी बात का यहाँ वर्णन किया है, जो अपने पूज्यों से आदर चाहेगा, मान चाहेगा। रिश्ते में तो भगवान विष्णु को माना गया है, कहा गया है। देवता तो ये तीनों अपने आप में बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर, विधाता ब्रह्मा और जितने भी देवता हैं वो सब विष्णु को आदर तो करते ही हैं। इनको बड़ा बुरा लगा कि तुमने खड़े होकर के मेरा आदर, मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। दोनों में लड़ाई होने लगी इस बात के लिए। एक ने कहा मैं बड़ा हूं और एक ने कहा मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। हंस और गरुण पर आरोहित होते हुए ब्रह्मा और विष्णु दोनों में युद्ध तैयार हो गया, लड़ने लगे। ब्रह्मा और विष्णु के गण भी आपस में परस्पर में वो आपस में युद्ध करने लगे। दोनों में बड़ी जोर से झगड़ा हुआ। देवता अंबर आकाश की तरफ से इस युद्ध को देख रहे थे। कहा गया, तावत मानगतः सर्वान देवा जाते विद्रक्ष समासज्य समरम तो महाद्भुत। में इतनी जोर से युद्ध हो रहा था, लग रहा था कि 3 लोक 14 भुवन में कोई जिंदा कोई जीवित नहीं बचेगा। तब देवता सीधे महादेव के पास पहुंचे और भगवान शंकर को जाकर के कहने लगे कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा और विष्णु आपस में दोनों लड़ गए हैं, कैसे भी इनका बीच बिचावा किया जाए। तो उसी समय भगवान महादेव दोनों के मध्य में आकर के प्रकट हो गए। दोनों को महादेव ने रोका, लेकिन जिसको शंकर जी पकड़ते हैं उसी को ताकत आती है। कहा मुझे छोड़ दीजिए। वैसे भी लड़ाई में आप देखोगे, जिसको आप पकड़ोगे वही छाती निकाल करके बाहर आता है। कहता मुझे छोड़ दो, आज इसको देख के बताऊंगा। तो भगवान शंकर ने जिसको भी रोकने की कोशिश की, युद्ध इतना था, इतनी जोर से युद्ध हुआ कि उसमें भगवान शंकर को भी घायल होना पड़ा। भगवान को क्रोध आ गया और भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा,
तुम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो कि हमें कौन बड़ा है तो निर्णय मैं कर देता हूं। तुम्हारे मध्य में अभी एक स्तंभ प्रकट होता है और उसी समय भगवान शंकर एक तपते हुए लाल लोहे के स्तंभ के रूप में, बिल्कुल वो रक्त वर्ण का था, और उसी समय वो स्तंभ वहां प्रकट हो गया। यानी भगवान शंकर ने अपने आप को पिंडी स्वरूप में प्रकट कर दिया। जहां पर यह प्रकट हुआ अरुण रंग का, यानी अरुण मीन्स लाल, लाल रंग का था। वर्तमान समय में उस स्थान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में, अगहन के महीने में यह प्रकट हुआ। इसलिए शिव महापुराण में बड़ी अच्छी बात कही है, क्या है कि अगहन के मास में जो अन्न पैदा होता है, भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक के बाद में यदि उसका भोग लगाया जावे तो 1 वर्ष की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगेन के महीने में जो जो चीजें पैदा होती हैं, मूंग अगेन में आती है, दिवाली के बाद ही आती है मूंग, इसलिए शंकर जी को मूंग अति प्रिय बताई गई। जो भी चीजें हैं जो दिवाली के बाद जिस फसल का आना होता है वह भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए उन वस्तुओं का भोग लगना चाहिए। इसके लिए भी मैंने आज एक वीडियो भेजी है और वह आपके मोबाइल पर रात तक पहुंच जाएगी। छोटी छोटी वीडियो 5-7 मिनट की जाती हैं, लेकिन ये बड़े कमाल की हैं। सब बातें यहाँ कथा में तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन उनको एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आपके पास तक वो बात पहुँचाई जाती है। वो बात अपने आप में बड़ी विशेष होती है। अरुण रंग का यानी लाल रंग का यह स्तंभ प्रकट हुआ, इसलिए उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत लोग बड़े चक्कर में पड़े हैं, वो कहते हैं कि परली का असली है कि यहाँ का झारखंड का असली है। आपका दिमाग क्या बोलता है? हाँ, मेरा बोलते ना शिव महापुराण का दूसरा खंड होगा। चिता भूमि कहां पर है? हाँ, चिता भूमि यही है ना। तो शिव महापुराण में इस बात का पक्का प्रमाण मिलता है कि चिता भूमि वाले भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग में उनकी गिनती है। तालियां बजा रहे हैं आप। फिर आप कहेंगे तो फिर परली वाले क्या हैं? मेरे सामने से पुराण रखा हुआ है, कोटि रुद्र संहिता का, शतरुद्र संहिता का 42 नंबर का अध्याय है और कोटि रुद्र संहिता का आरंभ का अध्याय, उसमें इसका वर्णन किया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकाल ओमकारे च अमरेश्वर। इसमें ममलेश्वर नाम ही नहीं है, उनका नाम अमरेश्वर नाम है। केदारो हिमत पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकर वाराणस्याम च विश्वेशा त्र्यंबको गौतमी तटे वैदनाथ चिता भूमौ नागेशौ दारुकावने सेतु वंदे च रामेश घुस्मेश च शिवालय। तो इसमें वर्णन है वैदनाथ चिता भूमौ। जिस स्थान को चिता भूमि के नाम से जाना जाता है, यह भावी ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ वहीं उसी स्थान पर शिव महापुराण ने माना है। तालियां तो आपकी इच्छा की बात है, आप बजाएं कि ना बजाएं आप जाने। फिर आप कहोगे तो परली वाला क्या है? आप ये भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं तुम ही विद्वान हो क्या, तुमसे पहले कोई और नहीं हुए क्या? मुझसे पहले बहुत हुए। हो सकता है कि जितनी बारीकी से मैंने पढ़ा है उतनी बारीकी से और न पढ़ पाए हो, इतना भी हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 उपलिंग भी हैं। 12 उपलिंग भी हैं, उनकी बड़ी महिमा है। जो 12 उपलिंग हैं उनकी भी बड़ी महिमा है। एक बड़ी बारीकी से मैं बात बता रहा हूँ जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। सोमेश्वरस यत लिंगम अंत केश मुदाहृतम मय्यम सागर संयोगे तनलिंगम उपलिंगकम। मही नदी, जहाँ पर भगवान खाटू श्याम जी ने, बरबरीक ने जहाँ जिस स्थान पर तप किया,
सोमनाथ का उपलिंग गुजरात में उसी मही नदी के किनारे पर है। और यह भी बड़ा अद्भुत है, यह स्थान मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नाम का जो लिंग है वो सोमनाथ भगवान का उपलिंग है। भृगु कच्छ में उस स्थान को भृगु कच्छ के नाम से जाना जाता है, आज उसे भरूच बोलते हैं, उसका नाम यहाँ आया है। मय्य सागर संयोगे तम लिंगम उपलिंगकम। परम सुखदायक रुद्रेश्वर नाम का जो लिंग है मल्लिकार्जुन भगवान से प्रकट हुआ है, जो कि साउथ में है मल्लिकार्जुन भगवान, उनका उपलिंग है जिसका नाम है रुद्रेश्वर। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल भगवान से प्रकट हुआ उप ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है दुग्धेश्वर, जो संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर भगवान का जो उपलिंग है उसका नाम है कर्दमेश्वर। यमुना नदी के किनारे मधुपुरी जिसका नाम है मथुरा, यमुना नदी के किनारे भगवान केदारनाथ का उपलिंग है जिसको वर्तमान समय में भगवान भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। जो 5 महादेव हैं ब्रज में उनमें से एक भगवान भूतेश्वर का नाम आता है। ये केदारनाथ भगवान का उप ज्योतिर्लिंग है, ये जिसका नाम है भूतेश्वर। लिखा है केदारेश्वर संजातम भूतेशम यमुना तटे महापाप हरम प्रोक्तम पश्चाताम्रचताम तथा। जो इसका दर्शन करता है, इसकी पूजा करता है, उन लोगों के महापाप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद सह्य पर्वत पर भगवान भीमा शंकर हैं, पूना से थोड़ा सा आगे हैं, उनका उपलिंग है, बड़ा प्रसिद्ध है, बल बढ़ाने वाला है। और उनको सह्य पर्वत पर स्थित भगवान भीमेश्वर नाम के लिंग भीमा शंकर का उपलिंग है वो, जहाँ पर वो देखा जाता है। जो वर्तमान में उसका नाम भीमेश्वर नहीं है, उनका नाम है भीमा शंकर। और उनका जो उपज्योतिर्लिंग है, उपलिंग है उनका नाम है भीमेश्वर। उसी प्रकार से प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ भगवान का उपलिंग है जिसका नाम है शरण्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ है। और अब नाम आता है बाबा वैद्यनाथ का। अब वैद्यनाथ के बारे में कहा है वैद्यनाथस्य यज्जातम वैजनाथ इति स्मृतम। कहा गया है प्रमुख लिंग में वैद्यनाथ है और उसके उपलिंग में बैजनाथ है, बैजनाथ स्पष्ट वर्णन है। कहा गया है वैद्यनाथांच यज्जातम वैजनाथ इति स्मृतम। इसका जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है वैद्यनाथ। और इस लिंग का वैद्यनाथ से बैजनाथ नाम का लिंग प्रकट हुआ है। वैद्यनाथ से बैजनाथ प्रकट हुआ है। तो आज हम उसका पूरा सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, हमने कहा इस मंदिर पर कहीं बैजनाथ तो नहीं लिखा। तो यहाँ बैजनाथ नहीं लिखा है, यहाँ वैद्यनाथ लिखा है। और महाराष्ट्र में जो शिवलिंग है उस पर वैद्यनाथ नहीं, उस पर बैजनाथ शब्द लिखा हुआ है। तो ये बहुत ध्यान में रहे, जो वैद्यनाथ है वो प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से है। और उसका जो दूसरा उपलिंग है उसका नाम है बैजनाथ। बैजनाथ समझ में आ रहा है। खैर ये बात मैं कहूँगा तो मराठा के लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन हम तो भगवान महादेव के भगत हैं। वहाँ दर्शन के लिए पहुँच जाएँ तो वो हमारे लिए प्रमुख हैं, यहाँ आ जाएँ तो यह हमारे लिए प्रमुख हैं। लेकिन सही यही है कि झारखंड वाले प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से हैं और मराठा वाले उसके उप ज्योतिर्लिंग में से हैं। ग्रंथ तो यही बात कहता है। तालियां काय के लिए बजा रहे हैं? आपका झारखंड वाला प्रमुख है इसलिए। दोनों का दर्शन कर लीजिएगा, दोनों का नाम आया है इसमें, लेकिन लिखा ये है कि इसका जो प्रमुख लिंग है वो वैद्यनाथ है और उपलिंग है वो बैजनाथ है। यदि इसको बैजनाथ कहते होंगे तो ये उपलिंग में आएगा, और उसको बैजनाथ कहते होंगे तो वो उपलिंग में आएगा। जिसका नाम वैद्यनाथ है वो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, और जिसका नाम बैजनाथ है वो उसके उपलिंग में, उसकी गिनती श्री शिव महापुराण में की गई है।
और श्लोक भी पढ़ते हैं तो उसमें परल्याम बैजनाथम च शब्द आता है। परल्याम, परली में परल्याम बैजनाथम, वहां बैजनाथ शब्द है ही नहीं, उसमें बैजनाथ शब्द लिखा है। और शिव महापुराण में वैद्यनाथ को प्रमुख ज्योतिर्लिंग और बैजनाथ को उसका उप ज्योतिर्लिंग माना गया है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ? कोट रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 42, 42 नंबर के श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झारखंड में कथा करने के लिए आया हूँ और इसलिए मैंने इनको प्रमुख और उनको उपलिंग बना दी। मैं कौन होता हूँ ऐसा करने में? मेरी तो आस्था, मेरी तो श्रद्धा दोनों के प्रति है। मैं तो दोनों को ही मानता हूँ, विशेष मानता हूँ। इसमें असली नकली की तो कोई बात ही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने मराठा के परली के बैजनाथ का दर्शन किया है, अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरे करने के लिए झारखंड वाले महादेव के दर्शन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपकी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी नहीं होगी। नहीं होगी, पूरी कैसे हो जाएगी? तो 42 नंबर के श्लोक में कहा है वैद्यनाथं च यज्जातम बैजनाथ इति स्मृता शब्द लिखा है। बैद्यनाथ से ही प्रकट होने वाला जो शिवलिंग है वो बैजनाथ है। अब जो शिव महापुराण में जो नाम आता है उसमें परली का नाम नहीं है। जो ये श्लोक बताए गए हैं इसमें चिता भूमि का नाम, तो चिता भूमि इसी क्षेत्र को बोलते हैं। मैं श्लोक बोल रहा हूँ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेशः त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमं नागेशो दारुकावने सेतुबंधे च रामेशो घुस्मेशस् शिवालय। ये वर्णन किया है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए यह बात बताई गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके 4 नंबर के अध्याय में, कोट रुद्र संहिता के 4 नंबर के अध्याय में शायद द्वारा से, ये नाम द्वारा से बोले गए हैं। मैं देखता हूँ कहाँ है। कोट रुद्र संहिता, हाँ, सतरुद्र, लोग बड़े भ्रम में पड़े होते हैं। हाँ, अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 21 में फिर इन श्लोकों का वर्णन किया गया जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया गया। इसमें भी लिखा है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। वैद्यनाथम शब्द वैद्यनाथ लिखा हुआ है। वैद्यनाथम चिताभूमं नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुस्मेशम च शिवालय द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्व पाप निर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभेत। जो जागते समय, सोते समय, जब समय मिले तब जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेगा उनके संपूर्ण अपराध तो समाप्त हो जाएंगे, सर्व सिद्धि फलम लभेत। उन्हें अपनी आराधना साधना में उन्हें सिद्धि मिल जाएगी। तो हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर इस अद्भुत कथा का आनंद ले रहे हैं, जो कथा हर प्रकार से हमारा कल्याण कर रही है। कावड़िया, कावड़ कितनी चढ़ रही है, हल्की हल्की फुहारें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है। सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया, मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया, मेरे बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे
लिखा है, बहन अमता सिंह आप उड़ीसा से लिख रही हैं, आपने लिखा है कि आपकी बात सुनकर के कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता। आपने पूरे प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ ये बात कही है और मैं इस व्यासपीठ से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बात कोई हल्के में तो ये हो ही नहीं सकती। बस हम ही लोगों की गलतियाँ रही हैं कि हम समाज को ठीक से बता नहीं पाए। श्री मथुरा जी में ज्योतिर्लिंग का उपलिंग है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो दीवार पर लिखा है, वो दीवार पर ये शिव पुराण का श्लोक भी लिखा है और इस पर ये लिखा है कि यह केदारनाथ का उपलिंग है। लेकिन कितने लोगों को जानकारी है? लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तक लिखा है जो केदारनाथ के दर्शन करने में असमर्थ है, ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, मथुरा के उपलिंग, केदारनाथ का जो उपलिंग है, भूतेश्वर भगवान का दर्शन कर लेता है तो उसकी केदारनाथ की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, ये लोगों को जानकारी में ये बात नहीं आई है। शिव महापुराण में मथुरा के भूतेश्वर उपलिंग का वर्णन किया गया है। इसमें बिल्कुल भी किसी को बुरा ना लगे। प्रमुख ज्योतिर्लिंग वह है जो बैद्यनाथ है और उप ज्योतिर्लिंग वह है जो बैजनाथ है। अब आप देख लीजिए कि बैद्यनाथ कौन सा है, बैजनाथ कौन सा है। परल्याम बैजनाथम च, परली के लिए वैजनाथ शब्द आया है, लेकिन झारखंड वाले के लिए बैद्यनाथ शब्द आया। इसमें लिखा है वैजनाथ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उप ज्योतिर्लिंग है, तो इसी से वो प्रकट हुआ है। अब 12 उप ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट हुए, उसका भी कोई कारण रहा होगा, कोई न कोई कारण रहा होगा, उसकी वजह से वो प्रकट हुए हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बसती है। पूर्ण प्रमाण के साथ पवित्र व्यासपीठ से ये बात कही जा रही है। इसलिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए निकले हैं और उन्होंने कहा कि हमने तो परली में, मराठा में दर्शन कर ही लिया है, तो हमें इधर जाने की आवश्यकता है ही क्या। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूरा तब होगा जब आप पशुपतिनाथ, नेपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ का भी दर्शन कर लेंगे, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कर लेंगे। चिता भूमि इसी क्षेत्र को कहा जाता है और भगवान वैद्यनाथ चिता भूमि में उनको स्थान की बात कही गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया। इस भजन की 4 पंक्तियां बनाई गई हैं, आ जाइए गाइए। बाबा धाम लगा है मेला, कावड़िया का चले रहा मेला, कावड़िया का चले रहा मेला, रिमझिम बरसे फुवरिया, भोले बाबा की नगरिया, रिमझिम बरसे फुवरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया।
जो दर पर आता, श्रद्धा से जो दर पर आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। ओढ़ के लाल चुदरिया, ओढ़ के लाल चुदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया। जय हो जल से शिव खुश होते, गंगा जल से शिव खुश होते, भक्तों के दुख को हर लेते, भक्तों के दुख को हर लेते। श्यामे बजावे बंसुरिया, श्यामे बजावे बंसुरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया। पकड़ लो स्वामी, कौशिक हाथ पकड़ लो स्वामी, तुम हो भोले अंतर्यामी, तुम हो भोले अंतर्यामी, कौशिक हाथ पकड़ लो स्वामी, तुम हो भोले अंतर्यामी, डूबे नगरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, बाबा की नगरिया मेरे बाबा की
बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोलेनाथ 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 सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया बाबा की नगरिया मेरे बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले बाबा की